हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11 और 2x माइनस 4y बराबर कितना है -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए के लिए क्या होगा y बराबर mx प्लस 3। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x माइनस 4y बराबर कितना है -24। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग याद करते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा दोस्तों, समीकरण 1 से बनाते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है दोस्तों 11 है। 2x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3y होगा, ठीक ना। x बराबर कितना होगा दोस्तों 11 माइनस 3y बट्टा में कितना होगा 2। ये आप एरो यहाँ पे देख सकते हैं। अब x के मान को, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 2 में जब रख रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 4y बराबर कितना -24 है, ठीक है। तो x के जगह पे कितना 2 गुना क्या होगा, x के जगह पे 11 माइनस 3y बट्टा में कितना 2 माइनस कितना होगा 4y बराबर माइनस, समझ में आ रहा। अब यहाँ ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा 11, यहाँ क्या बचेगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस कितना 3y, माइनस में कितना है 4y, -4y बराबर कितना है दोस्तों आपका 24, -24 में -24। यहाँ देखिए एरो दीजिएगा यहाँ पे 11 माइनस 7y, 3 और 4 कितना हो 7y बराबर कितना -24, ठीक है। -7y बराबर क्या -11, ये उधर जाके क्या होगा -11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो आपका, यहाँ आपका कितना 24 है, ये आपका कितना है दोस्तों, ये बराबर करके -24 है और 11 इधर जाके -11 होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, सॉरी -y -7y बराबर कितना -35 होगा। y बराबर -35 बटा में कितना -7, ये माइनस माइनस कटेगा, 7 5 में कितना होगा 35 होगा। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। y का मान कितना आएगा दोस्तों 5। y के मान को क्या करेंगे समीकरण, y के मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है 2x माइनस, सॉरी 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। तो 2x प्लस 3 इंटू क्या होगा 5 बराबर कितना 11। 2x प्लस 15, ये क्या होगा 15 होगा बराबर कितना 11। 2x बराबर 11 माइनस में कितना होगा 15, 2x बराबर कितना होगा -4 होगा, ठीक है। माइनस कितना होगा 4, x बराबर कितना होगा -4/2, 2 दूनी कितना होगा 4 तो -2 होएगा, ठीक है कि नहीं है। x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर -2। अतः x बराबर कितना आ गया, अच्छा हम लोग को काम है यहाँ पे और, यानी जगह हम लोग को बचा के रखना पड़ेगा अतः x बराबर कितना आ गया -2 तथा y बराबर कितना आएगा 5 आएगा। x बराबर क्या आ गया -2 और तथा y बराबर कितना आ गया 5। अब क्या है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर कितना mx प्लस में कितना है 3। तो y की जगह हम लोग 5 लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिख सकते हैं, मतलब m का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। y की जगह हम लोग 5 लिख सकते हैं बराबर m गुना क्या होगा -2 होगा। x की जगह कितना होगा -2, हम लोग -2 निकाल लें, प्लस में कितना होगा 3 होगा। तो
आई बराबर -2m प्लस कितना होगा 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये देखिए बराबर के इधर -2m को लाते हैं तो कितना होगा +2m हो जाएगा बराबर 3। ये माइनस जाके उधर क्या होगा +2 जाके -5 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए 2m बराबर कितना -5 होगा। m बराबर कितना -5 सॉरी -5 कहाँ से आएगा? मिस्टेक हो रहा है। यहाँ क्या होगा दोस्तों 2m बराबर -2 होगा। m बराबर -2/2। ये कटेगा तो क्या -1 आएगा। m का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों -1। m का वैल्यू कितना आया -1। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा थोड़ा सा। जी स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न समस्याओं में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना और उसके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है हल ज्ञात करना। दो संख्याओं का अंतर सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, 26 से 26 से। एक संख्या दूसरी से कितना है 3 गुनी है। ये दो को पॉइंट याद रखना है। तो माना कि दोनों संख्या ज्ञात करना है ना। दो संख्या माना कि पहली संख्या बराबर कितना x, दूसरी संख्या देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को ज्ञात करना है इसलिए x और y होना चाहिए। y प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न क्या बोल रहा दो संख्याओं का अंतर कितना है अंतर बोल रहा ना 26 है। यानी x माइनस वाई बराबर कितना होगा 26। समीकरण 1 मान लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा दो संख्या का अंतर बराबर 26। उसके बाद ये लिखिएगा चलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है एक संख्या दूसरी का 3 गुना है। एक संख्या मतलब पहली जो संख्या है x ये क्या है दूसरी का यानी y का कितना गुना है 3 गुना मतलब ये 3 गुना है। ये कितना है 3 गुना है। तो इधर 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो समीकरण 2 यहाँ भी आप चाहे तो लाइन लिख सकते थे। ठीक ना समझा दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं ना प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं एक समीकरण को लेते हैं x समीकरण 2 से। कौन सा समीकरण लेते हैं समीकरण 2 समीकरण 2 से x बराबर क्या है 3y। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 26। x की जगह कितना करेंगे 3y माइनस वाई बराबर कितना है 26 है कि नहीं है। 2 y 2y बराबर कितना होगा 26 होगा। अब बताइएगा y बराबर कितना होगा y बराबर 26/2 होगा। 2 13 में 26 y का मान कितना आ गया 13। y के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे बताइए किसी भी समीकरण में 2 में ही रख देते हैं डायरेक्ट बन जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है x बराबर 3y। x बराबर कितना होगा 3 गुना 13। x बराबर कितना है 39। x बराबर कितना आ गया 39। अतः पहली संख्या अतः क्या होगा पहली संख्या बराबर x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना होगा y बराबर कितना आ गया 13। देखिए 13 का 3 गुना ये है पहली संख्या क्या है 3 गुना है कि नहीं दूसरी के फटाफट कर लीजिएगा। चलिए हो गया वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से कितना 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। है ना बड़ा कोण छोटा से कितना 18 डिग्री अधिक है। सॉल्व करते हैं इसको। माना कि बड़ा कोण पिछला क्वेश्चन में ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक था ठीक ना इसको सुधार कर लीजिएगा। माना कि बड़ा कोण बराबर कितना होगा
एक्स छोटा कोण बराबर कितना मान लेंगे वाई। प्रश्न से ये क्या है, दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 180 डिग्री का, यानी एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, छोटा कोण। और दूसरा क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटा से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है आपका एक्स है और छोटा कोण क्या है आपका वाई है। अगर दोनों ये आपका कितना 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब क्या वाई 18 डिग्री क्या है कम है, तो इसमें क्या 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 18 होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन क्या विधि से, ठीक ना। समीकरण 1 से बताते हैं, समीकरण 2 इजी दिख रहा है ना, समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना होगा 18। x बराबर क्या होगा 18 प्लस में कितना होगा y। x के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, यहाँ 180, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, x के जगह पे क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, 18 प्लस में क्या लिखेंगे वाई, प्लस में क्या है आपका ये वाई, ये तो आपका हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू हो गया, प्लस में क्या है वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। समझ गए आप लोग। इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो 18 प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 18 प्लस में होगा 2y बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 2y बराबर 180 डिग्री माइनस कितना होगा 18, 2y बराबर 280 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ 7 में 1 जाएगा तो 6, यहाँ 1, यहाँ y बराबर कितना होगा 162 बट्टे में कितना 2, 2 8 16, 2 1 के 2, y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री, ठीक ना। यहाँ एरो दे दीजिएगा। चलिए y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हाँ दोस्तों आप लोग का x माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री, ठीक ना। x माइनस वाई बराबर कितना है 18, x माइनस कितना 81 बराबर कितना होगा 18 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए x बराबर 18 डिग्री प्लस में कितना होगा 81 डिग्री, x बराबर कितना होगा 99 डिग्री। समझ आ गया। अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर कितना होगा 99 डिग्री, 99 डिग्री होगा 99 डिग्री, तथा छोटा कोण बराबर कितना y बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 81 डिग्री। देखिए दोनों का अंतर कितना 18 है कि नहीं है, 18 स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 को गेंद खरीदा कितना 3800 में खरीदा। उसके बाद बोल रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद कितना में खरीदा 1750 में खरीदी गई। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना x रुपया मान लेते हैं, ठीक रुपया में है ये x। उसी प्रकार से क्या माने एक लिख लेते हैं, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं y रुपीस, रुपया में मानना है तो रुपये कर लीजिए, रुपये। प्रश्न से क्या बोल रहा 7 को बल्ला है यानी 7x होगा, 7x प्लस गेंद कितना है 6 को गेंद है 6y बराबर कितना होगा 3800 ना 3800। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है 3 गो बैट बल्ला मतलब 3x प्लस कितना होगा 3x प्लस कितना होगा 5y बराबर कितना होगा दोस्तों 1750।
50। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लिख दीजिए। प्रतिस्थापन स्थापन विधि से समीकरण 1 से समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800। इसको चलिए 7x बराबर कितना होगा, 3800 माइनस कितना 6y होगा। x बराबर कितना होगा, 3800 माइनस 6y बट्टा में कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, 7 होगा। x के मान को समीकरण कहाँ रखें, 2 में रखने पर। x के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 मेरा कितना है, यहाँ है ना 3x। 3x प्लस 5y, 3x प्लस क्या 5y बराबर कितना है 1750। x 3 गुना x के जब के क्या करेंगे, 3800 माइनस 6y बट्टा में कितना 7 माइन प्लस में कितना होगा 5y बराबर कितना 1750। यही होगा। ये 3 अंदर जाएगा तो कितना होगा, 00 होगा। 3 8 कितना होगा 24, 3 8 24, 3 3 9, 10 11 माइनस कितना 3 6 18 वाई बटा में कितना होगा 7 माइनस कितना सॉरी प्लस कितना होगा 5 वाई बराबर कितना होगा 1750। यही होगा। अब देखिए 11,000 इसका भिन्न का जोड़ करेंगे ना, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 11,400 होगा, प्लस में कितना 18 वाई होगा, प्लस नहीं ये माइनस होगा, माइनस 18 वाई होगा, प्लस में कितना होगा 7 5 35 वाई हो जाएगा, 35 वाई हो जाएगा बराबर कितना होगा 1750। ठीक है। अब देखिए 11,400 माइनस सॉरी प्लस यहाँ कितना होगा प्लस 18 वाई होगा, प्लस कितना होगा ये 18 वाई, दोनों घटाएंगे तो 18 वाई बट्टे में कितना होगा 7 बराबर कितना होगा 1750। ठीक है। अब देखिए 11,400 प्लस 18 वाई बराबर ये जाके उधर गुना होगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 0 होगा, 7 5 35 होगा, 3 बचेगा, 7 7 49 और 3 कितना होगा 52 होता है, 5 रहेगा, 7 के 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। ठीक ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 7 5 35, 3 रहेगा, 7 7 49 और 3 52, हाथ में रहेगा 5, 7 के 7 5 12। अब देखिएगा 18 वाई बराबर 12,250 माइनस कितना 11,400, 18 वाई बराबर कितना 0 का 0 जाएगा, 5 में 0 5 जाएगा, ये 12 में 4 जाएगा तो कितना 8 बचेगा, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, एक हो बच्चा कट गया। ठीक ना। अब इसको भागा दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे भागा देंगे। अब y बराबर कितना होगा, y बराबर 1800 सॉरी 1800 कहाँ 850 बट्टा में कितना होगा 18, y बराबर 1800 के काटते हैं, 1800 काटते हैं, 18 55 छत्तीस 18 30 18 72 18 18 सही काटे हैं ना 18। हाँ चलिए ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हमको लग रहा था मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि सही से कट नहीं रहा। यहाँ पे मेरा ये 17 होगा, ये 17 होगा। चलिए यहाँ पे हमको लग रहा था यहाँ घटाने में मिस्टेक हुआ था। यहाँ कितना होगा 18 2 18 17 होगा, यहाँ पे यहाँ कितना होगा 17 होगा, ये 17 होगा, ये 17 होगा। वो लग रहा था कि कट नहीं रहा, मतलब क्या कुछ तो दिक्कत है। ये कितना होगा 17। देखिए दोस्तों किस तरह से छोटा सा मिस्टेक से हो जाता है। 17 5 85 और एक 0 यानी 50। वाई का मान कितना आ गया 50। वाई के मान को
समीकरण के एक में रखने पर, ठीक ना, समीकरण एक दो में रखते हैं, दो में रखने पर समीकरण दो क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5 50 बराबर कितना हो, 1750। 3x प्लस कितना, 5 5 25 एगो जीरो बराबर कितना हो, 1750। 3x बराबर 1750 माइनस 250। 3x बराबर कितना होगा, 250 घटाएंगे तो कितना होगा, 1500 होगा। 1500 होगा कि नहीं होगा। अब x बराबर कितना होगा, 1500 बट्टा में कितना होगा, 3, 3 5 15 डबल जीरो। x बराबर कितना हो गया, 500। यहाँ पे आप लोग एरो देते रहिएगा। अतः x का वैल्यू किसको माने थे, बल्ले का मूल्य, ठीक ना। अतः एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर कितना, 500 रुपये। एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर y बराबर कितना, गेंद का मूल्य कितना है, गेंद 50 रुपये, 50, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे इतना समझ में। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ये एक नगर में टैक्सी के किराया जो है, टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत का मतलब क्या, एगो फिक्स, अगर मतलब टैक्सी में चढ़ गए तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा। और चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब जितना किलोमीटर जाइए उसका अलग भाड़ा। 10 किलोमीटर दूरी अगर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा 105 रुपया लगेगा, तथा 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको क्या है, ठीक ना। उसके बाद एक आदमी जो जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कर लेते हैं, नहीं तो बनाने में हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। चलिए ये क्या है, माना, सॉल्व करते हैं। माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना होगा, x, तो प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना होगा, y रुपये, 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 ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर का भाड़ा। तो 10 किलोमीटर एगो तो फिक्स है x, प्लस 10 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 10y बराबर कितना होगा, 105। इसको समीकरण एक मान लीजिएगा। नियत भाड़ा फिर फिक्स रहेगा, प्लस 15 किलोमीटर तो कितना होगा, 15y बराबर कितना होगा, 155। इसको समीकरण दो मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि आप नाम लिख दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए कौन सा विधि बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि लिख दिए समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या, x प्लस 10y बराबर 105। x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 10y होगा। x, हाँ चलिए ठीक है, चलिए इतना हो गया। x बराबर क्या होगा, 110, सॉरी 105 माइनस में क्या होगा, 10y होगा, यही होगा कि नहीं होगा। 105 इधर है, ये 10y जाके उधर माइनस। x के मान को, x के मान को क्या करेंगे, x के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, दो में रखने पर। क्यों, समीकरण एक से बना रहे तो दो में रखना पड़ता है, प्रतिस्थापन विधि हम पहले ही बता चुके हैं। समीकरण दो क्या है, x प्लस 15y बराबर कितना होगा, 155। x बराबर, x का मान को हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण दो में, तो x की जगह पर क्या, 105 माइनस 10y प्लस में कितना होगा, 15y बराबर कितना, 155। 105 माइनस 10y प्लस में कितना, 15y बराबर कितना होगा, 155, ठीक है कि नहीं। अब बताइए 105 प्लस में कितना होगा, 5y, 105 प्लस में कितना होगा, 5y बराबर कितना होगा, 155। 105 प्लस में 5y
बराबर कितना होगा 155, बराबर कितना होगा 155। अब देखिए 5y, एरो देते हैं, 5y बराबर कितना होगा 155 माइनस कितना होगा 105। 5y बराबर कितना होगा, यहाँ पे कितना घटेगा 50 होगा, यहाँ कितना होगा 50 होगा। y बराबर कितना होगा 50/5, 5 10 है 50, यानी y का मान कितना आ गया 10। y का मान कितना आ गया 10। y के मान को क्या करेंगे, समीकरण y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण इसमें रख दीजिए, एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर कितना 105। x प्लस 10 × 10 बराबर कितना होगा 105, होगा कि नहीं होगा। x प्लस 100 बराबर कितना होगा 105। x बराबर कितना होगा 105 माइनस कितना होगा 100, x बराबर कितना होगा 5। समझ में आया। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना होगा, x बराबर, नियत भाड़ा x ही माने थे ना 5 रुपया, तो 5 रुपये कर सकते हैं। उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना y बराबर अभी हम लोग का है 10 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन इसके आगे भी क्या बोल रहा था कि एक आदमी को 25 किलोमीटर यात्रा करना, उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक ना, 25 किलोमीटर का भाड़ा। अब 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा, भाड़ा कितना होगा, पहले x एगो नियत भाड़ा प्लस कितना होगा 25y, यही होगा कि नहीं होगा, बराबर x का मान कितना आया हम लोग का, x का मान कितना है 5 आया है, तो 5 लिखेंगे, प्लस में कितना 25 गुना में कितना, सॉरी गुना होगा, गुना कितना होगा y की जगह कितना होगा, y की जगह कितना होगा दोस्तों 10 लिखेंगे, तो कितना होगा 5 + 250 कितना होगा 255। अतः व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना होगा, भाड़ा देना होगा, भाड़ा देना होगा या पड़ेगा, देना होगा, बराबर कितना 255 रुपये। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश भिन्न है, उसका अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है उसका 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते तो कितना हो जाता 5/6 हो जाता, 5 कितना होता है 6। अब हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न निकालना है, क्या निकालना है भिन्न, प्रश्न ऊपर प्रश्न अभी ये नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर ले, क्या थोड़ा सा छोटा कर लेते, यहाँ देखिए, माना कि अंश बराबर 1 x, हर बराबर कितना मान लेंगे y, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा बट्टा हर, बराबर क्या होगा x/y। प्रश्न से क्या बोल रहा है, हम लोग को अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, तो x बटा में क्या y, दोनों में क्या है 2 जोड़ रहे हैं, प्लस में कितना दोनों 2 जोड़ रहे हैं, अगर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा मेरा 9/11 होगा, 9 बट्टे कितना आ जा रहा है 11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ये इधर 11 जो है इधर गुना होगा, 9 क्या होगा ऊपर गुना होगा, तो x + 2 के साथ क्या होगा 11 गुना होगा, बराबर क्या होगा y + 2 के साथ क्या गुना होगा 9 गुना होगा। ठीक है, चलिए ये 11x होगा प्लस 22 होगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर 9y होगा
प्लस कितना होगा 18 होगा, यही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं 11x माइनस 9y बराबर 18, ये कितना 18 माइनस कितना होगा 22। अब 11x माइनस 9y बराबर कितना -4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा इसी में क्या बोल रहा है, अगर हम लोग भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते ना तो 5/6 आ जाता। 5/6 यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 3/y+3, तो कितना होगा 5/6, 5/6। फिर इसको इधर गुना कीजिए, x प्लस 3 गुना होगा क्या 6 के साथ बराबर y+3 बराबर कितना होगा, सॉरी गुना क्या होगा 5 के, ठीक है। अब गुना कीजिए 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस कितना होगा 15 होगा। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस कितना होगा 18। 6x माइनस 5y बराबर -3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण क्या मान लेते हैं हम लोग, 2 मान लीजिए। ये समीकरण 1, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण किससे लेते हैं, x से ही लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y बराबर कितना -4। अब देखिए 11x बराबर -4 प्लस में कितना होगा 9y, x बराबर कितना होगा -4 प्लस 9y बटा में कितना होगा 11। अब x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समझ में आ रहा। अब x के मान को कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में। x के समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर कितना -3, यही है कि नहीं है। अब देखिए 6 गुना x की जगह कितना करेंगे -4 प्लस 9y बट्टा में कितना है 11, बट्टा में कितना है 11 -5y बराबर कितना माइनस, यही है कि नहीं। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो -24 होगा, प्लस कितना 9×6 = 54 y होगा, बट्टा में कितना होगा 11, माइनस में कितना होगा 5y बराबर कितना -3। इसको हम करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होगा 11 होगा, ये -24 प्लस 54y, ये क्या हो -55 होगा, -55y बराबर -3, यही होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए -24 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे आप 55 पे आप 54y कीजिए, ठीक ना। 54y में 55 आ जाएगा तो -y बचेगा, बट्टा में क्या 11 बराबर -3 होगा, ठीक है। अब बताइए ये -24 -y बराबर ये 11×3 कितना होगा 33 होगा कि नहीं होगा, -33 होगा। अब देखिए -y बराबर -33, ये y पर 24 जाके उधर क्या होगा +24 होगा। ये -y बराबर ये प्लस माइनस माइनस घटेगा कि नहीं घटेगा, 24 में सॉरी 33 में 24 जाएगा तो कितना -9 बचेगा, -9 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये माइनस कट हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 9 आएगा। y के मान को समीकरण कहाँ पे रखेंगे, समीकरण y के मान को कहाँ पे रखेंगे बताइए, तो कोई भी समीकरण में रख देंगे। चलिए 2 में रखते हैं, 2 में रखने समीकरण 2 क्या है 6x माइनस 5y बराबर क्या -3। 6x माइनस 5y बराबर क्या -3, तो 6x माइनस 5 गुना क्या है 9 बराबर कितना -3। 6x माइनस 5 गुना होगा क्या 9 के साथ, तो बराबर कितना -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये एरो देते हैं, 6x माइनस कितना होगा 45, 9×5 कितना होगा 45 बराबर कितना -3।
6x बराबर कितना -3 प्लस कितना होगा 45 होगा कि नहीं होगा। 6x बराबर कितना होगा 42 होगा। x बराबर कितना होगा 42 बट्टे 6, 6 7 कितना होगा 42। x बराबर कितना है 7। अतः अतः क्या होगा, x हम लोग किसका माने थे, अतः क्या होगा भिन्न, भिन्न हम लोग को निकालना है ना। भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर क्या होगा अंश बट्टे हर। अंश बट्टे हर का मतलब क्या है एक्स बट्टे वाई, और एक्स बट्टे वाई का मतलब क्या होगा 7 बट्टे वाई का मान कितना आया है दोस्तों 9, 7 बट्टे 9, यही आंसर। इन शॉर्ट आप लोग कर लीजिए, 7 बटे कितना हो गया 9। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, अगला अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, जेकब का अभी जितना आयु है ना 5 वर्ष बाद कितना होगा 3 गुना हो जाएगा अपना बेटा का। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना था 7 गुनी थी, और अभी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 3 गुना होगा, लेकिन 5 वर्ष पहले कितना था 7 गुना। उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु के लिए अब हम लोग इसको ज़्यादा ही छोटा कर देते हैं, छोटा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग को स्पेस थोड़ा चाहिए सॉल्व। माना कि जेकब जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा x वर्ष होगा, x वर्ष होगा। उसके पुत्र की क्या मान ले, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या y वर्ष मान लेते हैं। प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न क्या बोल रहा 5 वर्ष पूर्व, या फिर अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्रश्न नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व बाद का बात कर रहा 5 वर्ष बाद, थोड़ा हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितना होगा, अभी x है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा x प्लस 5 होगा। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितना होगा y प्लस 5 होगा कि नहीं होगा। प्रश्न से बोल रहा, प्रश्न से क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद अपने जेकब का जो आयु होगा अपना बेटा का कितना होगा 3 गुना हो जाएगा। तो x प्लस 5 ये क्या है जेकब है, ये अपना बेटा का आयु कितना है y प्लस कितना है 5। तो ये कितना है 3 गुना है किसका, जेकब जो है अपने पुत्र का कितना है 3 गुना है। अगर हम इधर 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा तब ना बराबर होगा। ये आपका ज़्यादा है ये कम है, तो कम में अगर 3 गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 बराबर कितना होगा 3y प्लस कितना होगा 15 होगा, 3 होगा, ठीक ना। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस कितना होगा 5, x माइनस 3y बराबर कितना होगा 10। तो समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगा x माइनस 5 वर्ष होगा, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर कितना होगा y माइनस 5 वर्ष होगा कि नहीं होगा। पुनः प्रश्न से पुनः क्या होगा दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है ना पुत्र की आयु का कितना 7 गुनी पूर्व थी, 7 गुनी थी, ठीक ना। तो यहाँ कितना होगा x माइनस 5 जो होगा ये अपना बेटा का कितना होगा 7 गुना। तो यहाँ पे अगर बेटा वाला में 7 से गुना करेंगे तभी ना बराबर होगा। क्यों, यहाँ क्या बोल रहा है जेकब जो है अपना पुत्र का क्या है 7 गुना है, ये क्या है ज़्यादा है, तो कम वाला में क्या कर दिए 7 गुना कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x माइनस कितना होगा x माइनस 5 बराबर कितना होगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 होगा। 7y माइनस में कितना होगा
35 होगा कि नहीं, 7×5 = 35। अब देखिए x माइनस 7y बराबर -35, ये माइनस जाके उधर +5 होगा, तो x माइनस 7y बराबर कितना माइनस, तो समीकरण 2 करेंगे। समझ में आ गया। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, प्रतिस्थापन विधि अब करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से ही लेते हैं। समीकरण 1 से x -3y बराबर कितना है दोस्तों, 10 है। 10 x बराबर कितना होगा, 10 + 3y। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - 7y बराबर -30 है। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 10 + 3y माइनस में कितना 7y बराबर कितना होगा -30। ये आपका देखिए x का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू लिख दिए हैं, और y में क्या है माइनस, ठीक ना, 7y बराबर कितना होगा -30। तो हम लोग एरो दे के लिखेंगे 10 + 3y - 7y बराबर कितना होगा -30। ये 10 - 4y बराबर कितना -30, -4y बराबर कितना होगा -30। ये प्लस जाके उधर क्या होगा -10 होगा, -4y माइनस कितना है 4y बराबर -40 होगा। अब y बराबर -40 बटे क्या -4 होगा, माइनस माइनस कटेगा, 4 10 से 40। y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना 10। अब x का वैल्यू कुछ आया था क्या, x का वैल्यू नहीं आता। y के मान को समीकरण y के मान को समीकरण कहाँ पे रखेंगे बताइए, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना माइनस, है कि नहीं, x - 7 गुना y की जगह 10, 7 गुना क्या करेंगे सॉरी x का मान तो नहीं आया था ना, चलिए x के मान को हम लोग सॉरी y के मान को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। y गुना कितना होगा 10, सॉरी 7 गुना क्या होगा 10 बराबर कितना -30 होगा। अब x माइनस कितना होगा 70, x माइनस कितना होगा 70 बराबर कितना होगा -30। तो x बराबर कितना -30 प्लस जाके कितना होगा 70, x बराबर कितना होगा 40, x का मान कितना आ गया 40। अतः अतः क्या होगा, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, x बराबर कितना होगा 40 वर्ष। पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना, y कितना आया हम लोग का 10 वर्ष, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चलिए हो गया। तो हम लोग का 3.2 है उसका सारा क्वेश्चन बन गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे अगर किसी और सब्जेक्ट का या फिर और वीडियो चाहते हैं, किस तरह से वीडियो चाहते हैं, या फिर इस वीडियो में क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।